स्टडी विद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम लोग दंड पर चर्चा कर चुके हैं, दंड और पुरस्कार टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिए, दंड और पुरस्कार चूँकि दोनों ही अब प्रेरणा की विधियाँ हैं। दंड पहले हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रखता है, लेकिन प्रायः शिक्षा मनोविज्ञान में दंड का प्रयोग निषेधात्मक रूप में किया जाता है। इसी प्रकार पुरस्कार, देखिए पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है और जो मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है। यानी पुरस्कार खुद में मोटिवेशन की एक पद्धति है। यानी पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति को क्या कहता है, मोटिवेट किया। जैसे किसी की प्रशंसा, उसका थोड़ा सा उत्साहवर्धन, उसका क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है। तो पुरस्कार को अगर हम लोग देखें तो पुरस्कार एक प्रकार का सकारात्मक पहलू है। यानी पुरस्कार का प्रभाव कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। और पुरस्कार से जो व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है, चाहे वो बालक हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो पुरस्कार को प्राप्त करने पर उसे विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। और जिस क्षेत्र में उसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उस क्षेत्र में वह इस अनुभूति आनंद की भावना से प्रेरित होकर अधिक रुचिपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए तत्पर होता है। यानी पुरस्कार व्यक्ति को अपने किसी भी कार्य को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ उस कार्य में रुचिपूर्ण ढंग से करने के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता है, सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है। और इसी के साथ पुरस्कार अनुशासन, आत्मगौरव। विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार की जो भूमिका होती है वो अनुशासन को व्यवस्थित करने में होती है। अनुशासन के साथ साथ आत्मगौरव में और अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव, साथ ही अपने सहपाठियों के प्रति आदर भाव, सम्मान की भावना को जागृत करने में भी पुरस्कार प्रभावी रहता है। साथ ही बच्चे के मानस पटल पर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को बढ़ाने में भी पुरस्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी पुरस्कार अनुशासन में, आत्मगौरव में, रचनात्मकता में, आदर का भाव उत्पन्न करने में सहायक है। और साथ ही पुरस्कार परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार पुरस्कार भी दंड की भांति एक प्रेरणा या मोटिवेशन की विधि है। लेकिन पुरस्कार को मुख्यतः जहाँ दंड को सकारात्मक न मानकर निषेधात्मक पहलू माना जाता है, ऋणात्मक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, यद्यपि वो भी एक मोटिवेशन की विधि है। तो इस प्रकार पुरस्कार को उसके पूरक स्वरूप में, पॉजिटिव सेंस में सकारात्मक पहलू देखा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दंड के प्रयोग की तुलना में विद्यालय में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अब प्रेरणा की विधियों के अंतर्गत दंड की अपेक्षा पुरस्कार का प्रयोग अधिक प्रभावी और अधिक उपयोगी माना जाता है। पुरस्कार से व्यक्ति को अपने कार्यों में रुचि के साथ साथ मनोयोग से जुड़ने की एक विशेष प्रकार की भावना का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति अपने आगे के सभी कार्यों को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ, अपनी योग्यताओं के साथ करने के लिए संलग्न होने की